कौन सा रोजगार है? अपने पकौड़ों की दुकान ही बंद कर दी पकौड़े की, जब इतना महंगा तेल हो गया। बताओ कैसे इसमें मेंटेनेंस नहीं कर लेंगे अपना? हाँ अजी तो चला जाएगा 400 से पार चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में अक्सरियत जो है समाजवादी के साथ में मुसलमान हैं। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। कहाँ गंगा, क्या क्या है गंगा? नाली के साथ विकास की देखिए गंगा बहा दी क्या? नाले में गंगा ही नहीं। ये नाली में गंगा बह रही है। हाँ नाले में गंगा ही नहीं हो रहा। तो वो तो कह रहे हैं नाली बनाई है, सारी चीजें की हमने। किसने बनाई? योगी सरकार ने। ये तो हमने बना रखी। आपने खुद बना रखी है? योगी जिसको कह रहे हैं उन्होंने बनवाई। योगी ने नहीं बनाई। योगी ने नहीं बनवाई। नहीं बनवाई। तो आप लोगों ने अपने खर्चे से सारी जैसे योगी आज ऐसे यहाँ कोई विकास नहीं। योगी से इतनी नाराजगी क्यों है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, नाराजगी की वजह। नाराजगी कहाँ के नाम पर मुसलमान को बदला, हर किस्म से मुसलमान के खड़ा जहाँ पे मॉब लिंचिंग। हाँ और क्या दे रहा है इन मुसलमानों को, क्या दे रहा है बदला? 2022 चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब के बार 400 के पार। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि रथ यात्रा से जो भारतीय जनता पार्टी है वो उखड़ करके पूरी तरीके से बिखर जाएगी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 2022 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? योगी से खुश है आप लोग? नहीं। क्यों खुश नहीं है? जो दंगे 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 ही दंगे दिए। हाँ, लड़की बलात्कार मारकाट सब कुछ वही हो। हिंदू मुस्लिम मुसलमान के तो बिल्कुल ही खड़ा मुसलमानों के साथ जो है बुरे आयो और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। ये तो देश का सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। कहाँ गंगा, क्या क्या है गंगा? नाली के साथ विकास की देखिए गंगा बहा दी क्या? नाले में गंगा ही नहीं। ये नाली में गंगा बह रही है। हाँ नाले में गंगा ही नहीं हो रहा। तो वो तो कह रहे हैं नाली बनाई है, सारी चीजें की हमने। किसने बनाई? योगी सरकार ने। ये तो हमने बना रखी। आपने खुद बना रखी है? योगी जिसको कह रहे हैं उन्होंने बनवाई। योगी ने नहीं बनाई। योगी ने नहीं बनवाई। नहीं बनवाई। तो आप लोगों ने अपने खर्चे से सारी जैसे योगी आज ऐसे यहाँ कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। जब से योगी आया कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं कुछ। तो सब लोग कांग्रेस का विकास नहीं। वो तो ये भी कह रहे थे कि मतलब अखिलेश की सरकार में राशन नहीं मिलता था, अब्बा जान और चचा जान की सियासत को खत्म कर अरे दिया। चचा जान को अब्बा जान को उठाओ फिर रहा योगी और नहीं कुछ जाए के बस का। अब्बा जान और जोगी चचा जान आगे नहीं समझ में और कोई नहीं है। तो इस बार अखिलेश यादव भी जो है दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाएंगे। अजी अखिलेश तो चला जाएगा 400 से पार चला जाएगा, लेकिन योगी नहीं चलेगा। योगी नहीं जाएगा। योगी से इतनी नाराजगी क्यों है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, नाराजगी की वजह। नाराजगी कहाँ के नाम पर मुसलमान को बदला, हर किस्म से मुसलमान के खड़ा जहाँ पे मॉब लिंचिंग। हाँ और क्या दे रहा है इन मुसलमानों को, क्या दे रहा है बदला? पर मोदी जी तो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे मोदी यार क्या कर रहा है? मोदी हिंदुस्तान को ग्रह कर दिया, भारत को सब बेच खाया। चीन भी रख दिया पूरा हर चीन को छुड़ा दो, चीन को बाहर कर दो। उसका चीन तो बाहर हो नहीं रहा, अब चीन बाहर हो रहा है। किसकी क्या कर रहा है मोदी? मैं पढ़े कई से आदमी मर लिए खासकर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं। हाँ क्योंकि किसानों को तो वो बोल रहे हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो नकली किसान है। रोना है। बॉर्डर पर जो बैठे हैं नकली किसान बता रहे हैं उसे योगी जी और मोदी जी। असली कहाँ था होंगे? असली इसके बाप के साथ होंगे, असली भाजपा के। मोदी के बाप के साथ होंगे असली। बता कहाँ था होंगे?
है तो हिंदुस्तानी। इस देश के कहाँ तो असली कहाँ था मैं, बताओ असली कहाँ था मैं? वो तो है तो इसी देश के, पर वो तो नकली किसान बता रहे हैं ना उन्हें। उन्हें नकली क्यों बता रहा है? नकली मोदी हो। नकली मोदी जी है। हाँ नकली मोदी, मोदी नकली हो और सब झूठ हो, सब झूठ बोलते हैं। सफेद। तो इस बार आप योगी जी पर एक भी काला नहीं है झूठ में, सफेद झूठ है सब, सफेद झूठ बोलते हैं। गधे भी काला। तो यूपी की जनता जो है वो समझ भी रही है, और क्यों यूपी की जनता नाराज है उसके भी जीते जागते उदाहरण जो हैं आपको गांव कस्बों में मिलकर के दिखते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं के लिए योगी सरकार ने दावे बहुत किए हैं कि रोजगार दिया है, रोजगार मिला है? कौन सा रोजगार मिला जी? योगी जी तो कह रहे हैं ना, काहे वो का तो रोजगार? योगी जी दावा कर रहे हैं। किस चीज का रोजगार? स्टूडेंट गाँव में पढ़े रोजगार? खड़े नहीं फिर नहीं। बताओ, जो बाहर पढ़ने वाले में यहीं पढ़े वो स्टूडेंट हो क्या? नौकरी कहाँ मिल रही है बताओ मुझे? 8,000 रुपये में कौन नौकरी कर रहा है बताओ? 8,000 में तो पूरा भी नहीं पड़ रहा। इतनी महंगाई कर दी, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, ठीक है, और ये पर्ची पे बढ़ा रहे, गन्ना रेट बढ़ा रहे। गन्ना का क्या फायदा हुआ? 25 उस पर 25 रुपये बढ़ाए, गन्ने के 25 रुपये बढ़ाए, अब पेट्रोल पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए। किसानों क्या फायदा उसका? क्या फायदा? पर वो तो कह रहे हैं कि मतलब रोजगार क्या हुआ है? तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना, जो बेरोजगार हैं वो पकोड़े बेचे। जी पकौड़े कहाँ से कैसे लगे जब तेल इतना महंगा हो गया? 200 रुपये 220 हो रहा सुगंध का तेल। बताओ क्या खाए क्या बनाए? बेरोजगारी इतनी सारी है, बता रहे कि रोजगार रोजगार। कौन सा रोजगार है? पकोड़ों की दुकान ही बंद कर दी पकौड़े की जब इतना महंगा तेल हो गया। बताओ कैसे इसमें मेंटेनेंस नहीं कर लेंगे अपना? हाँ, हर हाल में इस बार अखिलेश सरकार आनी है, ठीक है जी। मोदी जी जो हैं वो पकोड़े बेचने के लिए युवाओं को सलाह दे रहे हैं। क्योंकि युवाओं को सलाह वही दे रहे, नौकरी से बर्बाद कर दिए ना युवाओं को, बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम का मसला रखते हैं, हिंदू मुस्लिम का मसला रखते हैं। भला हिंदू मुस्लिम से क्या है ना, हिंदुस्तान के तो रहवासी यहाँ के। बताओ क्या हम हिंदुस्तान के वासी नहीं है? हिंदुस्तान के वासी तो हम भी है। अब हमको ये किसान खालिस्तानी बोल रहे, इसका बोलना क्या मतलब है? ये नकली किसान बता रहे, मैं धूप में नहीं चल रहे, वहाँ से रोड जाम ऐसे ही कर रहे हैं। मैं इनकी मजबूरी है, 25 रुपये बढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है जी। 200 रुपये पेट्रोल हो रहा, 100 रुपये पेट्रोल। बताओ, दो पार्टियों में मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। दावे दोनों के बड़े बड़े हैं। यूपी की जनता किसके साथ जाने वाली है? यूपी की जनता का जो रुझान रहा है हमेशा से, और मुसलमान यूपी का हो या किसी भी प्रदेश का हो, यहाँ उत्तर प्रदेश में अक्सरियत जो है समाजवादी के साथ में मुसलमान हैं, और मुसलमानों को हर ही एक पार्टी ने इस्तेमाल किया है। रही बात बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने तमाम विकास किया है। हाँ, विकास किया है इन्होंने 4.5 सालों में। विकास ये किया है कि 2013 के बाद से जो दंगा हुआ है दिल्ली में, जितने मुस्लिमों को उठाए गए थे वो सब जेलों में हैं, और जो उनके ऊपर हमलावर लोग थे वो आज सब बाहर घूम रहे हैं। एक तरफी सरकार है, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए सरकार इनको इस्तेमाल करते, बाकी कोई इनका सहयोग नहीं हुआ आज तक। क्योंकि बसपा का गढ़ जो है ये माना जाता है। बीचे बसपा की जो राजनीति रही है, मायावती लगातार दावा कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनसे खिसक करके कहीं जाने वाला नहीं है, और जब राजनीतिक पार्टियां हार जाती हैं तो मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। जी बहन जी, मायावती का जो मामला रहा है, 2-3 मरतबा का एस्टीमेट देखा हमने बहन जी मायावती जी का, कि इनको वोट, मायावती जी को मुसलमान ही वोट दिया है, मुस्लिम वोट दिया जाता है, बाकी कहते हैं कि मुझे धोखा भी मुसलमानों ने दिया है। पिछली विधानसभा मेरठ में हुआ था, ये संसद का इलेक्शन हुआ, वहाँ खुल्ला मायावती जी ने कहा कि तुम मुसलमानों की सपोर्ट में ना करके बीजेपी को वोट डालो। हमें कुछ लाभ नहीं मिला इससे मायावती से। और अखिलेश का मामला ये अखिलेश ने किया है ये कि इसमें 40% मुसलमानों की मोहब्बत है, 60% तो ये भी खिलाफ है। जितने मुसलमान अंदर पड़े उनकी कोई देखभाल नहीं है आज तक भी। आज जो है मौलाना समीउल्लाह साहब 1 साल हो गए जेल के अंदर पड़े हैं। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद उमर गौतम साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, हजरत मौलाना करीमुल्लाह साहब सिद्दीकी गिरफ्तार किए गए हैं। सिर्फ मुसलमान नज़र आ रहे हैं इनको। जहाँ देखिए अभी ये जिला बस्ती में मस्जिद पर हमलावर हुआ, नमाज पढ़ने के ऊपर आज़ान के लिए खुल्ला वीडियो दिखाई जा रही है। सिर्फ उनके लिए जो है कानूनी कार्रवाई जो सिर्फ मुसलमान के लिए, और कोई कार्रवाई किसी के लिए नहीं है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं इस बार हारेगी 2022 में। सांप्रदायिक जो चल रहा है मामला, बीजेपी बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा यहाँ से। बीजेपी कोई साथ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ जो है
हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया है और इसके अलावा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करती है और वो वोट बटोरती है। आपकी बार जो है मुजफ्फरनगर क्षेत्र के अंदर बहुमूल्य यहाँ का जो है मुस्लिम और जाट एक साथ हैं और एक ही साथ रहेंगे।